चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी आपको रिवाइज करेंगे, इसके साथ में पीवाईक्यूज क्वेश्चन भी हम कराएंगे आपको जो कि सीबीएसई में आए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट। तो पहले इसमें जो टॉपिक आता है वो है करंट। तो करंट के पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। इसकी जो डेफिनेशन है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन आप पढ़ेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम ये हो जाएगा आपका पर यूनिट टाइम, ये होगा करंट इज कॉल्ड करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो फॉर्मूला आपको आई लिखते हैं करंट को, आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन टी। क्यू यहाँ पे चार्ज है, आई यहाँ पे करंट है और टी यहाँ पर टाइम है। आई करंट हो गया, क्यू चार्ज हो गया, टी यहाँ पर टाइम हो गया। आई जो है करंट है ये एम्पियर में रहेगा और चार्ज है कूलम में रहेगा और टाइम जो है वो सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो इसके अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट है इसका एम्पियर। यूनिट है करंट का एम्पियर, इसे हम कैपिटल ए से लिखते हैं। यूनिट ऑफ करंट जो कि होता है एम्पियर, इसको आप कैपिटल ए से लिखते हैं। और एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, उसका नाम है अमीटर। और अमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसका सिंबल है सर्किल है, सर्किल में वन साइड पॉजिटिव साइन अदर साइड नेगेटिव साइन। तो ये करंट आप यूज करोगे, करंट का जो सिंबल हो गया वो हो गया एम्पियर। क्या होगा करंट का सिंबल आपका एम्पियर। एम्पियर का जो करंट का यूनिट है वो तो हो गया एम्पियर। और जो डिवाइस जो करंट को मेजर करता है वो है अमीटर। तो ये अमीटर है। अमीटर एक डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना, अमीटर, ध्यान रखिए। और ये सर्किट में 2 पॉइंट्स के बीच में ऑलवेज सीरीज में कनेक्टेड होता है। मतलब 2 पॉइंट अगर आप लोगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने x पॉइंट ले लिया और यहाँ पे आपने y पॉइंट ले लिया, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा। मतलब अमीटर 2 पॉइंटों के बीच में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। अमीटर 2 पॉइंटों के बीच में हमेशा कनेक्ट होगा सीरीज में। अब इसके बाद फिर दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है वोल्टेज। करंट के जस्ट बाद आता है वोल्टेज। वोल्टेज तो वोल्टेज में अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो वोल्टेज इक्वल टू होता है, पहले हम फॉर्मूला से बता देते हैं आपको। वोल्टेज को हम V से लिखते हैं। वोल्टेज होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से आप डेफिनेशन को बना सकते हैं W अपॉन Q। W यहाँ पे वर्क डन है, Q यहाँ पे चार्ज है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप पढ़ेंगे वोल्टेज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को आप पढ़ेंगे वोल्टेज। और वोल्टेज को अगर हम जनरली बोले तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। या तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, सेम चीज है। तो उसमें ध्यान रखना आपको V इक्वल टू W अपॉन Q फॉर्मूला है। डेफिनेशन लिखोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। न्यूमरेटर में जो है उसको आपको यूनिट है जो वैल्यू पढ़ना है और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू उसको आपको यूनिट लेके चलना है। तो इसका जो डेफिनेशन होगी वो होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेफिनेशन हो जाएगी आपकी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड वोल्टेज। वो आप लिख लेंगे। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा वोल्टेज। अब क्वेश्चन इसमें आता है कि वोल्टेज जो है ना, वोल्टेज का यूनिट क्या होता है। तो वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट। यूनिट जो होता है इसका यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट होता है, वोल्ट को भी आप V से ही लिखते हैं। वोल्ट है यूनिट करें, वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, इसको भी आप V से लिखते हैं। और एक चीज याद रखना है, डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करता है उसे हम वोल्ट मीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर। इसका जो सिंबल जो है वो है देखो सर्किल, एक सर्किल की वन साइड पॉजिटिव साइन एक साइड नेगेटिव साइन, तो सर्किल के अंदर रहेगा V। तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो कि वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर जो है ना, ये किसी भी 2 पॉइंट के बीच में हमेशा पैरेलली कनेक्ट होता है। अगर 2 पॉइंट कहीं भी लेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, जैसे x, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिया आपने, x और एक y। तो इन दोनों पॉइंटों के मिड में हमेशा ये पैरेलल में कनेक्टेड होगा। आप पॉइंट बाकी बढ़ा सकते हैं, सर्किट की तरह भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंटों के बीच में वोल्टमीटर को आप कनेक्ट करोगे कैसे, पैरेलल, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा। अब इसके बाद फिर देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो हेडिंग लिखेंगे आप ओम्स लॉ, ये है। अब ओम्स लॉ पढ़ना है मतलब सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना, ओम्स लॉ बोलता क्या है। ओम्स लॉ बोलता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट अ गिवन टेंपरेचर। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के एट अ गिवन टेंपरेचर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर वोल्टेज मतलब ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलेगा, V वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
हो गया, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I के। और यहाँ पे V आपका वोल्टेज है, I आपका करंट है। और ये लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, क्या कहता फिक्स टेम्परेचर। तो V जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, उसको हम R ले रहे हैं तो V इक्वल टू हो जाएगा R, या फार्मूला V इक्वल टू हो जाएगा IR। ये आपका फार्मूला हो गया V इक्वल टू IR। ये हो गया वोल्टेज इक्वल टू V इक्वल टू IR। तो I यहाँ पे करंट हो गया, V यहाँ पे वोल्टेज हो गया, R यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया। और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो रहेगा ओम। यूनिट जो इसका होगा वो ओम रहेगा ना, ओम इसका यूनिट है। और वोल्टेज का वोल्ट है, जानते हैं आप। करंट का एम्पियर है, जो कि पहले आप समझ चुके हैं इसको। तो ये ओम्स लॉ है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, इसमें V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने पूछ लेता है, V और I। तो आप एक एक्सिस पर वोल्टेज को ले लीजिए, एक एक्सिस पर करंट को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने वोल्टेज को ले लिया, तो वर्टिकल में मैंने हॉरिजॉन्टल में वोल्टेज को ले लिया और वर्टिकल में करंट को ले लिया। तो इसमें जो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसमें देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा V और I के बीच में वो 45 डिग्री पर लाइन बनेगी। मतलब ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब करंट इंक्रीज होगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको जो लाइन आपको ड्रॉ होगी यहाँ से, जैसे मैंने OA नाम इसका दे दिया लाइन का, तो ये लाइन जो है ना वो यहाँ से 45 डिग्री पर रहेगी। 45 डिग्री भी आपको याद रखना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, साथ में जरूर पूछता है कि V और I के बीच में ग्राफ ड्रॉ करिए। तो इसमें कोई आप वैल्यू भी ले सकते हैं, वैल्यू कर लीजिए। कोई वोल्टेज है 1 एम्पियर, वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट ले लिया। करंट आपने ले लिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एम्पियर। उसके बीच में भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। या कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ये दिया भी रहता है कि डेटा आपको दे दिया वोल्टेज और करंट आपको अगर दे दिया तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करने को भी पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ओम्स लॉ है। अब ओम्स लॉ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक से है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है ना, ये थोड़ा सा घुमा के पूछता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी में आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि फैक्ट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए ये आज आपको क्या ध्यान रखना है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कोई वायर अगर है और उस वायर की लेंथ आपने L एज्यूम कर ली, मान लीजिए एक वायर है जिसकी लेंथ A है, एक लेंथ L ले ली आपने, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब कोई वायर है अगर 10 मीटर का है तो उसमें जितना भी रेजिस्टेंस है अगर उसको डबल कर दिया 20 मीटर कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और अगर आपने लेंथ को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, मतलब लेंथ को डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पहली कंडीशन ये है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। और सेकंड कंडीशन ये है इसका रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है 1/A, रेसिप्रोकल है, मतलब सिंपल सा इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/, में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे अगर एक थिन वायर है तो थिन वायर में रेजिस्टेंस कम होगा। थिन वायर में रेजिस्टेंस कम क्यों होगा, क्योंकि उसमें अगर हम देखेंगे ना मतलब थिन वायर है तो थिन वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा और थिक वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको ये याद रखना है इसमें थिन वायर और थिक वायर। थिन वायर जल्दी से गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा हीट अप जल्दी से हो जाता है, लेकिन थिक वायर हीट अप जल्दी से नहीं होता। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर में थिक वायर रहता है, वहां पे एरिया ज्यादा रहता है। तो एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। एरिया और रेजिस्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब जहां पे एरिया डिक्रीज होगा ना, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो R इंक्रीज हो जाएगा। जैसे थिन वायर अगर है तो थिन वायर में एरिया कम होता है तो उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। और जो थिक वायर है मतलब एरिया ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा होगा तो उसमें रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो दूसरी और थर्ड कंडीशन है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, आप कॉपर ले रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग होगी। जो मटेरियल आप लेंगे हर एक मटेरियल के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की वैल्यू अलग होती है। तो इसमें अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो फ्रॉम 1 and 2,
दोनों को कंबाइन करोगे तो आप R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाएगा। और आप जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो ये कांस्टेंट आएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो R आगे R इक्वल टू रो, रो है ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन, रो इनटू L अपॉन A। तो यहाँ पे जो रो है ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इसके साथ में क्वेश्चन जो जुड़ा होता है, आगे तो फार्मूला बन गया, इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स आता है, पक्का न्यूमेरिकल्स है, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो कि ओम में होगा, लेंथ है मीटर, L जो है लेंथ है ये मीटर में होगी, A जो क्रॉस सेक्शन है वायर का जो कि मीटर स्क्वायर में होगा। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यूनिट आपसे पूछता है तो ये इंपॉर्टेंट है ये। तो यूनिट आप कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से पहले आप रो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो रो आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R इनटू A, क्रॉस मल्टीप्लाई करके R इनटू A अपॉन L, अपॉन में L। अब इसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो देखिए कितनी आना चाहिए, रेजिस्टेंस तो होता है ओम में और एरिया होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ होगी आपकी मीटर, तो एक 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो जो है ना रो आ जाएगा आपका ओम इनटू मीटर। ये यूनिट हो गया यहाँ इसका, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओम इनटू मीटर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। तो आप लिखेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल, रजिस्टर्स इन पैरेलल या रजिस्टर्स इन पैरेलल कनेक्शन। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपने एक सिंबल बना दिया, बैटरी हो गई, यहाँ पे की बना दीजिएगा जिसको स्विच आप बोलते हैं। और यहाँ पर 3 रजिस्टर आपको लेना है, एक रजिस्टर R1, ये सब पैरेलल में आपको लेना है, R2 और यहाँ पे एक ले लीजिएगा R3। ये आपने 3 रजिस्टर R1, R2 और R3 रजिस्टर ले लिए, पॉइंट X और Y ले लिया आपने, ये पॉइंट X था, ये वाला पॉइंट Y है। और इन दोनों के मिड में वोल्टमीटर कनेक्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव V लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप कहीं भी आप चाहे तो अमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दें, चाहे यहाँ पे करें, अमीटर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, चलो इसको ऐसे आपने कनेक्ट कर दिया। अब से इसमें आपको डायग्राम में बस ये लिखना है, रजिस्टर R1, R2, R3 है ना, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और अब पैरेलल कनेक्शन में जो है ना वो वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो आप लिखेंगे इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज इज कांस्टेंट, वोल्टेज इज कांस्टेंट। तो जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो फिर करंट चेंज होगा, तो टोटल करंट I ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। I जो है ना, मैं ये एज्यूम करता हूं यहाँ से जो करंट सप्लाई किया वो I किया है, तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है मैंने उसको I1 एज्यूम कर लिया, सेकंड वाले में I2 एज्यूम कर लिया और थर्ड वाले में आपने I3 एज्यूम कर लिया। टोटल करंट I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख दिया। अब ओम्स लॉ आप यूज करेंगे तो V इक्वल टू आपने पढ़ा था I इंटू R, तो यहाँ से आप I कैलकुलेट कर लीजिएगा, I इक्वल टू होगा V अपॉन R, या I इक्वल टू ऐसे लिख दें V अपॉन R, इक्वेशन नंबर इसको 2। फिर सिमिलरली चूंकि V तो इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो I1 जब आप निकालेंगे तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R1, V चूंकि कांस्टेंट है तो V रहेगा, और I2 निकालेंगे आप तो V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 4। एंड I3 निकालेंगे तो I3 होगा V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन 2, 3, 4, 5, 6 जो वैल्यू है ये सब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो सेम लिखेंगे फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इससे वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो I के प्लेस पे हो जाएगा V अपॉन R, तो I के प्लेस पे आपने लिख दिया V अपॉन R, I1 के प्लेस पे V अपॉन R1, I2 के प्लेस पे V अपॉन R2 और I3 के प्लेस पे V अपॉन R3। फिर यहाँ पे V अपॉन R, V कॉमन ले लीजिएगा RHS में, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा, और V से भी आप कैंसिल कर सकते हैं, इस V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन R इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और R को आप RP भी लिख सकते हैं, और ये RP है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन पैरेलल कनेक्शन, या टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होगा।
मतलब 1/R3 अगर निकालोगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं उन सभी को आप इस तरह से टोटल आप निकाल। नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ड्राइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज या रजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन। तो इस कंडीशन में आप मतलब हेडिंग लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, या हेडिंग नॉर्मल लिख सकते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। ये आपने तो अब इसमें ये हेडिंग हो गई। इसमें एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं डायग्राम एक नॉर्मल सा बना दे रहा हूं। एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी आपने ले ली है और यहां पर आपने 3 रजिस्टर ले लिए, एक R1 R2 R3, 3 रजिस्टर ले लिए। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ पे कहीं भी आप अमीटर लगा दीजिए, या तो स्टार्टिंग में लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये अमीटर हो गया। और यहाँ पे की लगा दीजिएगा, स्विच जिसको की बोलते हैं, की लग गया। अब इसमें मैंने यहाँ पर पॉइंट का नाम x दे दिया और इस पॉइंट का नाम y दे दिया। x और y पॉइंट के बीच में आपको 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। जो 3 रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्ट है, R1 R2 और R3 तीनों कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में। अब इसमें x और y के बीच में आपको वोल्टमीटर को कनेक्ट करना। तो मैंने अभी सिखाया था इसके पहले कि वोल्टमीटर हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में पैरेलली कनेक्ट होता है। वोल्टमीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स हमेशा पैरेलली ही कनेक्ट होता है। तो x और y के बीच में अगर देखोगे तो ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो ये वोल्टमीटर हो गया। और अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, मतलब उन पॉइंटों के बीच में कहीं भी आप सीरीज में लगा दीजिए तो ये अमीटर हो गया। अब इसमें सीरीज कनेक्शन में आपको ये याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है। तो आप लिखेंगे इन सीरीज कनेक्शन करंट इज कांस्टेंट। इन सीरीज कनेक्शन करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट। ये पहली कंडीशन आपको याद रखनी है। अब सेकंड कंडीशन ये है, अब करंट जब कांस्टेंट होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। तो अब इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज V। टोटल वोल्टेज अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज को हम V से लिख देते हैं, V इक्वल टू ये होगा इंडिविजुअल वोल्टेज के सम के इक्वल। हम एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1 है, सेकंड वाले में V2 है, थर्ड वाले में V3 है, तीनों रजिस्टर में। तो टोटल वोल्टेज V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों के सम के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब इक्वेशन 1 के बाद आप ओम्स लॉ यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आपने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ आपने ये पढ़ा था V इक्वल टू IR। तो V के प्लेस पे IR लिख सकते हैं आप। इक्वेशन नंबर इसको 2 लिख दीजिएगा और V1 इक्वल टू पढ़ेंगे IR1। अब ये क्यों I क्योंकि I कांस्टेंट है तो I तो फिक्स रहेगा। बाकी V1 R1 V2 R2 V3 R3 इस तरह से चेंज होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो V2 आप निकालोगे IR2 इक्वेशन 4 और V3 आप निकालेंगे IR3 इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से हमने सभी इक्वेशंस में V1 V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, V1 V2 V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब ये सभी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो जब ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करोगे तो यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब सभी इक्वेशनों से अगर देखेंगे तो ये V V1 V2 V3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आपको पुट करना है। तो V के प्लेस पे तो लिख सकते हैं आप IR, V1 के प्लेस पे लिखेंगे आप IR1, V2 के प्लेस पे IR2, V3 के प्लेस पे IR3। ये लिख दिया। अब इसमें से I आप कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर I जैसे कॉमन लोगे तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और I को आप डिवाइड कर दीजिएगा यहाँ। तो IR इक्वल टू I अपॉन I, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल। तो R इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इस R को आप RS भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कनेक्शन में, और इसी को आप बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन। तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि टोटल जो सीरीज कनेक्शन में टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है।